So we'll continue with section 271. Negligent act likely to spread infection of disease dangerous to life. नेग्लिजेंट एक्ट यानी कि ऐसा जो गलती से हो गया हो, जान के ना किया हो, लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज डेंजरस टू लाइफ. जैसे कि कोविड का ऑर्डर हुआ है कि आपने क्वारंटीन में रहना है, ठीक है, लेकिन आप बाहर आए, नेग्लिजेंटली आए या जान के आए. जान के आए तो मतलब इस नियत से आए कि मुझे तो हुआ है, बाकियों को भी हो जाए. नेग्लिजेंट एक्ट ऐसे कि आपको तो खुद नहीं पता था कि आपके अंदर सिम्टम्स हैं, फिर भी आप बाहर आए, आपने रूल तो ब्रेक कर दिया क्वारंटीन का, और साथ में आपके नेग्लिजेंट एक्ट से क्या हुआ, लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज डेंजरस टू लाइफ, कि मतलब प्रोबेबिलिटी राइज होगी क्योंकि आप बाहर आए. हो सकता है आप एसिम्टोमेटिक हो, ठीक है, फिर भी आप बाहर आए. likely to spread infection of disease dangerous to life. Whoever unlawfully or negligently does any act which is and which he knows or has reason to believe to be likely to spread infection of any disease dangerous to life, 6 महीने की हद तक की सजा या फाइन भी लग सकता. सेक्शन 272 मैलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज डेंजरस टू लाइफ. सेम पहले जैसा सेक्शन है, बट फर्क कहाँ है? फर्क है मैलिग्नेंट एक्ट, मालाफाइड एक्ट, बुरी नीयत से किया हुआ एक्ट, ठीक है, कि मुझे तो पता मेरे को एसिम्टोमेटिक है या सिम्टोमेटिक है या जो भी है, तो मैं जान के बाहर आ रहा हूँ ताकि और लोगों को भी हो जाए, ठीक है. तो ये इसके लिए सजा 2 साल की हद तक की, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सजा इसलिए क्योंकि इंटेंशन को पनिश करती है भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, आईपीसी भी जैसे पहले करती थी, अब ये. सेक्शन 273 डिसओबीडियंस टू क्वारंटीन रूल. क्वारंटीन रूल बना हुआ है कि भाई अंदर रहना है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी बाहर आ रहे हो. एक एग्जाम्पल है इसकी, और तरह के एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं. Whoever knowingly disobeys any rule made by the government for putting any mode of transport into a state of quarantine, कि किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्ट जो करना है, ठीक है, कोई भी एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे लगा लो एरोप्लेन का ट्रैवल एक कंट्री से दूसरी कंट्री. अब आप समझोगे नहीं ये कैसे, मैं बताता हूँ. क्वारंटीन रूल एरोप्लेन मतलब कैसे, ऐसे कि एक एपिडेमिक होती है, अगर कर्व ना किया जाए तो वो पेंडेमिक में तब्दील हो जाती है, ठीक है. तो रोक लगाई गई एरोप्लेन के ऊपर, फिर भी डिसोबीडियंस करी, ठीक है, रूल था गवर्नमेंट का, लेकिन फिर भी डिसोबीडियंस करी, आप अपना प्राइवेट जेट उड़ा कर ले गए. या फिर ये लगा लो कि फॉर रेगुलेटिंग द इंटरकोर्स ऑफ एनी सच ट्रांसपोर्ट इन द स्टेट ऑफ क्वारंटीन. जैसे एक स्टेट में सपोज करो कोई एपिडेमिक डिजीज स्टार्ट हुई है, कहीं वो एक स्टेट से दूसरी में ना आ जाए, तो होता है ना मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बंद कर देते हैं उस स्टेट से, तो उसका ब्रीच करना. या फिर रेगुलेटिंग द इंटरकोर्स बिटवीन द प्लेसेस वेयर एन infectious disease prevails and other places, वही बात, shall be punished with. तो ये जो थर्ड है ना, फॉर रेगुलेटिंग इंटरकोर्स बिटवीन प्लेसेस वेयर एन infectious disease prevails and other places, इसका स्कोप बड़ा वाइड है, ठीक है. इसको बहुत तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है कि एक एरिया में ही चाहे वो उसको ट्रांसपोर्टेशन को कर्व किया गया, ट्रांसपोर्टेशन को छोड़ो या मीटिंग ऑफ पीपल को भी इवन की कर्व किया गया, किसी भी तरह का ऑर्डर 144 में किया गया, पहले 144 सीआरपीसी जैसे, है ना, या कुछ भी तरह का डिसोबीडियंस होती है. क्वारंटीन रूल जो बनाया गया है, इसका स्कोप बड़ा वाइड है, उसमें बहुत सारी चीजें कवर हो सकती हैं. 6 महीने की हद तक की सजा. सेक्शन 274 अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल. अच्छा, इससे पहले मैं एक आपको बताता हूँ, यूपीएससी का क्वेश्चन आया था, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था. लॉ भी उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना, यूपीएससी 2001 का क्वेश्चन है. पब्लिक न्यूसेंस क्या है? 4 इन्होंने ऑप्शंस दी थी, चारों के चारों लगता था कि जैसे पब्लिक न्यूसेंस की यही डेफिनेशन है, लेकिन उन्होंने कहा था बेस्ट डेफिनेशन चूज करो, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर. एमसीक्यू था, तो जो करेक्ट आंसर था पब्लिक न्यूसेंस की परफेक्ट डेफिनेशन क्या थी कि मटेरियली अफेक्ट्स, क्या पब्लिक न्यूसेंस इज व्हाट व्हिच मटेरियली अफेक्ट्स द रीजनेबल कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ लाइफ. Public nuisance materially affects the reasonable comfort and convenience of life of a class of subjects who come in the sphere of neighborhood of its operation. चाहे लिख भी सकते हो, materially affects the reasonable comfort and convenience of life of a class of subjects जो who come in the sphere, जो उसके कंटेक्ट में, नेबरहुड में, उसके दायरे में आते हैं, of its operation. किसके? पब्लिक न्यूसेंस के. पब्लिक न्यूसेंस क्या करती है? मटेरियली अफेक्ट करती है कंफर्ट ऑफ लाइफ, कन्वीनियंस ऑफ लाइफ को, ठीक है. सेक्शन 274 से कंटिन्यू कर रहा हूँ.
मेरी वीडियोस ना लंबी नहीं होती, मैं लंबी वीडियोस नहीं बनाता। मुझे पता है चाहे मैं लंबी वीडियोस बनाऊंगा तो मेरे ही चैनल की रीच बढ़ेगी, व्यूज आएंगे, लेकिन उससे कंटेंट की क्वालिटी कम हो जाएगी। इतने ही बड़े बड़े लेक्चर्स बनाऊंगा और आप बात इतनी समझने वाली होती नहीं है, ठीक है। लॉ है ये, कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं है कि जो जिसके ऊपर हमें आधा आधा घंटा समझने में ही लग जाएगा, या फिर लगा लो 2-2 घंटे समझने में ही लग जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये लॉ है, कॉमन सेंसिकल सी चीज़ है। कंसेप्ट सभी को ही आता होता है। जो कंपटीशन में बैठे हैं ना सीरियस बच्चे, सभी को ही आता होता है, कंसेप्ट क्लैरिटी सभी की होती है, लेकिन जीतता वो है जो मार्क्स लेकर जाता है। ये मार्क्स का कंपटीशन है, ठीक है। नॉलेज का टेस्ट बाद में है, पहले याद रखना, सोच बदल लो। पहले मार्क्स का कंपटीशन होता है, चाहे यूजीसी चाहे जुडिशरी, ठीक है। मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। चाहे लेक्चर घंटे का देखो, उसमें मार्क्स बढ़ाने वाली चीज़ें ना बताइए हो, किसी काम का नहीं। 10 मिनट का लेक्चर देखो, क्रिस्प एंड क्लियर टू द पॉइंट हो, ठीक है। टाइम आपका बचेगा, बाकी की रिवीजन, रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ठीक है। रिवीजन करने को टाइम मिले, इसी वजह से मैं छोटे लेक्चर बनाता हूँ, ताकि 10-10, 20-20 मिनट के अंदर अंदर आप मुकाओ सारा सिलेबस, ऐसे वीडियोस देख के छोटे छोटे, और उस वीडियो के अंदर नॉलेज डेंस चीज़ें हों, और जो चीज़ें आपके मार्क्स बढ़ेंगी उसी के ऊपर चर्चा करूंगा, ठीक है। और ऐसे तो लॉ के अंदर तो एक ही सेक्शन के ऊपर वॉज वर आए इज एम आर क्यों लगा, उसके ऊपर भी आधा आधा घंटे डिस्कस कर सकते हो। एक तो मैंने यूट्यूब पर टीचर देखा था, उसने एक सेक्शन एक एक घंटे में कवर कराया हुआ था, किसी काम का नहीं। एक एक स्टूडेंट को लगता है कि हाँ ये बहुत इन डेप्थ है, लेकिन इन डेप्थ से जाना ही नहीं है, मांगा ही नहीं है। इन डेप्थ जाना है तो वकालत कर लो। वकालत में क्या है, एक ही पॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाया जाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूरे के पूरे लॉ के ऊपर की सतह को अच्छे से ग्रिप किया जाता है, ठीक है। जो इन डेप्थ जाने का काम है वो है रिसर्चर का, वो है पीएचडी के रिसर्च पेपर लिखने वाले बच्चे का, या फिर किसी लॉयर का जो उस डिस्प्यूट ऑफ लॉ के ऊपर आर्ग्यू करने जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज डोंट डिग डीप एंड डीपर इनटू द थिंग्स, ठीक है। जितना पढ़ने की जरूरत है उतना ही पढ़ना चाहिए। सेक्शन 274, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल। Whoever adulterates any article of food or drink so as to make such article noxious as food or drink, intending to sell such article as food or drink, knowing it to be likely that the same will be sold as food or drink, ठीक है। कि किसी फूड या ड्रिंक को अडल्ट्रेट करना, अडल्ट्रेट का मतलब कि दूषित कर देना, so as to make article noxious as food or drink, ऐसा कि जो सेहत को हार्म कर देगा। अगर आपने कंज्यूम कर लिया तो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर सकता है। और क्या नियत है, बेचने की, उसको ऐसी चीज़ को बेचने की नियत है कि पता है कि ये चीज़ कल को बिकेगी बाजार में, दुकान में मैंने रखी हुई है और मैं सर्व कर दूंगा, ठीक है। 6 महीने की हद तक की सजा। सेक्शन 275, सेल ऑफ नॉक्शियस फूड और ड्रिंक। अच्छा, उसमें तो था कि एडल्ट्रेशन करी है और नियत क्या थी, सेल करने की, ठीक है, सेल करने की। लेकिन 275 में क्या है, बेच ही डाला है। कितने हद तक की सजा, 6 महीने की हद तक की सजा। सेक्शन 276, अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स क्या है, ड्रग्स मतलब नशे नहीं, ड्रग्स का मतलब है इधर दवाइयाँ। अडल्ट्रेटेड ड्रग और मेडिसिनल प्रिपरेशन इन सच अ मैनर एज टू लेसन द एफिकेसी, ठीक है। कि जैसे डोलो 650 की जगह ऐसी ऑल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन उसकी कर दी कि वो उसकी पावर, एफिकेसी, उसकी एफिकेसी मतलब बुखार उतारने की क्षमता उसकी आधी होकर रहेगी, ठीक है। या फिर ऑपरेशन ने उसका बदल दिया, बेची कुछ कह के थी कुछ और, ठीक है। मतलब बेचने के लिए रखी हुई है, बेचनी थी, बेचने वाला सेक्शन है 277। 276 में क्या है कि और मेकिंग इट नॉक्शियस, कि मतलब उल्टा शरीर को ठीक तो क्या करना, उल्टा खराब कर दे, ठीक है। ऐसी हरकतें करना। और नियत क्या है, शैल बी सोल्ड फॉर और यूज फॉर, ठीक है, एनी मेडिसिनल पर्पस, जानते हुए कि कल को बिक जाएगी ये सोच के बंदा खरीद के ले जाएगा कि ये दवाई है उसको ठीक करेगी, 1 साल की हद तक की सजा। 277, सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, ठीक है। इसमें क्या है कि ड्रग प्रिपरेशन टू हैव बीन एप्लीकेशन causes it to be used for medical purposes by any person not knowing the of the adulteration, ठीक है। कि मतलब अडल्ट्रेटेड चीज को अनअडल्ट्रेटेड कहकर, ठीक है, बेच ही डाला, सेल्स द सेम, ठीक है। मतलब अडल्ट्रेटेड ड्रग को अडल्ट्रेशन करना भी गुनाह है, उसको अडल्ट्रेटेड ड्रग को बेच देना बाद में वो भी एक गुनाह है, 6 महीने की हद तक की सजा। सेक्शन 278, सेल ऑफ ड्रग एज डिफरेंट ड्रग और प्रेपरेशन, कि मतलब ड्रग है कुछ और, दवाई है कुछ और उसको बेचना कुछ और कह के या किसी और प्रेपरेशन की तरह मेंशन करके, जैसे कि whoever knowingly sells or offers or exposes for sale or issues from a dispensary for medicinal purposes any drug or medical preparation as a different drug और मेडिसिनल प्रेपरेशन, ठीक है। कि मतलब दवाई कुछ और है, बेच देना कुछ और कह के, ठीक है। सेल ऑफ ड्रग एज अ डिफरेंट ड्रग और प्रेपरेशन, ठीक है, 6 महीने की हद तक की सजा। सेक्शन 279, विच सेक्शन डील्स विद वाटर पॉल्यूशन, सेक्शन 279 ऑफ भारतीय न्याय संहिता।
ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेक्शन 279 ऑफ भारतीय न्याय संहिता डील्स विद वाटर पोल्यूशन। फाउलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वायर, whoever voluntarily corrupts or fouls the water of any public spring or reservoir so as to render it less fit for the purpose for which it is ordinarily used। कि किसी भी पानी को, पब्लिक स्प्रिंग को, रिजर्वायर को, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वाटर को करप्ट करना, दूषित कर देना, ठीक है, कि कल को कोई उससे पानी ले या कंज्यूम करे या यूज करे, उसको उसका जो पानी का पर्पज है वो अनफिट हो जाए, पानी अनफिट हो जाए, ठीक है, उस इंसान के लिए या किसी भी इन जनरल, तो 6 महीने की हद तक की सजा। सेक्शन 280 डील्स विद एयर पोल्यूशन, ठीक है, ये रट लेना। मेकिंग एटमोसफेयर नॉक्शियस टू हेल्थ, सेक्शन 280 डील्स विद एयर पोल्यूशन, कि मतलब सिंपल है कि इसमें फाइन ही है 1000 की हद तक के लिए, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू।